नीतीश राणे ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि भारत में जो है लगभग 90% हिंदू रहते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा हिंदू की सुनी जाएगी और बाकी जो बच्चे अगर ज्यादा नाटक करे तो उनको अपने अब्बा के पास भेज दिया। इस प्रकार का सब नहीं, ये तो मतलब एक बहुत ओछी थर्ड क्लास चीप बातें हैं जो कर रहे हैं। और एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसको शोभा नहीं देता। क्या मुख्यमंत्री ये नहीं सुन रहे हैं इस बात को? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं सुन रहे इस बात को? संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का हक दिया हुआ है। और अगर इसको जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर संविधान में किया गया था, तो फिर आज जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे वो सोचते कि मुझे इस देश में रहना है तो मुझे अपने धर्म पे चलने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मेरा अधिकार यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं है। जब संविधान कहता है कि चाहे 1 लाख 1 करोड़ लोग एक तरफ हो मेजॉरिटी के और एक तरफ एक आदमी हो और वो सही हो, तो उस आदमी के फेवर में ही फैसला होना चाहिए। तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, रोज इस तरह की थक बातें की जा रही हैं। क्या वजह है इस तरह की स्टेटमेंट नीतीश राणे की तरफ? इस तरह की स्टेटमेंट देने का सिर्फ एक ही वजह है कि ये लोग जो है माइनॉरिटी को, मुसलमानों को इस तरह से घेर रहे हैं, उनका नाम लेकर के, उनके साथ जुल्म जाती करके ये लोग जो है सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इलेक्शन में इसको फायदा होता है तो हिंदू मुस्लिम करके ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ किसी ने बहुत सही कहा था कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, ये मुद्दे निकाल दो इनके पास से, तो इनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं। तो मुस्लिमों को जानबूझकर लगता है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार के नेता। मुस्लिम देखिए, मुसलमानों की हिस्ट्री देखी जाए ना तो इनकी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया है, उन्होंने बगावत कहीं नहीं किया है, उन्होंने कहीं भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आज मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़े उनका। लेकिन उनकी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है, गलत हिस्ट्री को ला करके मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों में जो नई नस्ल है उनके अंदर एक नफरत का पैगाम दिया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है।